हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वरूप। चलिए आज हम सब शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ्स जो चैप्टर 3 है हम सबों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका एक्सरसाइज है 3.2। 3.1 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसे कवर करके दे चुका हूँ। ये है हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 और ये थोड़ा छोटा एक्सरसाइज है, इसी कारण ये छोटा वाला वीडियो में ही चला जाएगा, ये उतना वीडियो लंबा नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.2 फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सब में से सभी को आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। मैंने आपको ये इन सबों के कार्टेशियन प्लेन के बारे में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पे भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और मैं यहाँ पे मैं भी बताए जा रहा हूँ। तो चलिए आगे लिखते हुए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 1, जो कार्टेशियन प्लेन्स में नेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे मैं ये इमेज जो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला, वर्टिकल लाइन ये वाला। तो इसका आंसर जो होगा, यानी कि जो डिटरमाइन करता है कार्टेशियन प्लेन्स में वो स्थिर रहता है, तो उसके हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ लिख देते हैं। 1 का आंसर होगा ये होगा एक्स वाई एक्सिस हो गया। सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म दीज टू लाइन्स। ये दो लाइन जो ईच पार्ट को फॉर्म कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि सब क्वाड्रेंट ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट लिखते हैं। क्वाड्रेंट्स। राइट दी नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। टू लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? 0 0 पे, यानी एक्स एक्सिस पे 0 होगा, वाई एक्सिस पे 0 होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन भी कहते हैं। इसका आंसर होगा ओरिजिन। इसका आंसर होगा ओरिजिन। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हम सबों का, ये हम लोग का बुक का ही इमेज में बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सी दी फिगर 3.14, 3.13 यहाँ पे है, मतलब 3.14 आगे ही होगा, ठीक है, ये वाला इमेज है। और फिर यहाँ पे दी कोऑर्डिनेट, राइट दी फॉलोइंग। राइट दी फॉलोइंग यानी कि जितना भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग को 3.14 को इमेज देख कर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट बी। बी का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है? बी, पहले यहाँ पे पॉइंट हम लोग देते हैं, ये वाला पॉइंट है बी, पॉइंट बी ये है। इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट अगर ढूंढना है, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो पहले -5 होगा, फिर 2 होगा। इसका पहला का आंसर होगा -5, 2। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ होता है पहले एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस, मतलब पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सी, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है? पॉइंट सी जो यहाँ पर है, पहले एक्स एक्सिस लेंगे, पहले एक्स एक्सिस क्या आएगा 5, फिर वाई एक्सिस क्या आएगा -5। सेकेंड का आंसर होगा 5, -5। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3 और -5 का इस बार कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब किस पॉइंट पे वो लाइज कर रहा है। तो पहले -3, मतलब एक्स एक्सिस में -3, मतलब माइनस किस फॉर्म में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो माइनस वाला फॉर्म ये हो गया -3, और फिर माइनस है तो मतलब वो भी जो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि वाई एक्सिस भी माइनस है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, प्लस माइनस। तो ये माइनस वाला -3 और -5, तो पॉइंट ई पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट ई हो जाएगा इसका आंसर, ई। और ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 जो कोऑर्डिनेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ करेगा वो देखना है। 2 मतलब प्लस होगा, 2
और -4, पॉइंट जी पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। 4 हो गया। 5 हम सब का दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा पॉइंट डी, एब्सिसा मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, एब्सी पॉइंट डी का एब्सिसा एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट डी का एब्सिसा होता है 6, यानी एक्स एक्सिस जो एब्सिसा जिसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि वो उसका नाम एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा, और फिर ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट हम लोग वाई एक्सिस को कहते हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए। 5 नंबर का आंसर होगा 6 और 7 का आंसर क्वेश्चन पढ़ लो। दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अभी मैंने खुद बताया था ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस को डिटरमाइन करता है। पॉइंट एच पहले ढूंढना है, पॉइंट एच यहाँ पे है तो ऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस में जाना है तो -3 होगा इसका आंसर। और यहाँ पे 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या करना है, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 पे हो गया होगा और फिर 5 चला गया, 0 और 5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0, -5, बस 5 माइनस नहीं, 0, 5 ये 5, 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम कहाँ है, ये यानी कि -3 पे लाइज कर रहा है, मतलब -3 एक्स एक्सिस पे होगा, -3 एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन वाई एक्सिस 0 होने के कारण वो यहाँ पे हो गया, मतलब -3, 0 होगा। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और यहाँ पे कुछ समरी भी दिया हुआ है आप लोग से। मैं जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, तो मैंने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.1 को मर्ज करके ही बनाया था। तो इसी कारण यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में मैं बताता हूँ वो यहाँ पर से ही कुछ कुछ पॉइंट यहाँ दिया रहता है, कुछ कुछ RS अग्रवाल से और फिर RD शर्मा से भी कुछ कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, तो फिर वो पॉइंट यहाँ पर से भी आप लोग ढूंढ के ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये चैप्टर हम सबों का कंप्लीट हो चुका है, समरी कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है। जो चीज़ मैंने बताया है समरी में यानी कि इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगला वीडियो जो हम लोग बनाने वाले हैं तो हम सबों का होगा एग्जाइमो सब जिसमें है, मतलब कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला में, यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला अगला वीडियो बनाएंगे। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें।